ये घातांक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा आगे। आगे जितने भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें घातांक की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। घातांक को ही हम बोलते हैं इंडिसेस इंग्लिश में। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिसेस, हिंदी में बोलते हैं घातांक। और वैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं पावर। ये एक्स के पावर, ए के पावर 4, तो 4 के पावर 5, ऐसे पढ़ाई हम करते हैं इसको। जब हम बोलते हैं तो पावर करके बोलते हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने एक्स, एक्स के ऊपर मैंने लिख दिया वाई। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्स के पावर वाई। बोलते क्या है? एक्स के पावर वाई हिंदी में। या इंग्लिश में बोलते हैं एक्स रेज टू द पावर वाई। ये बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, तो ये एक्स पावर वाई हो गया। इसका मतलब हो गया है कि एक्स को हमने वाई बार मल्टीप्लाई किया है। ऐसे करते चले जाओगे, वाई बार ऐसे चलता जाएगा। कितने टाइम? वाई टाइम्स, वाई टाइम्स वाई। तो कोई क्या ये पता नहीं है हमें। एक चीज और बताऊं, जब मैं ए बी एक्स वाई जेड ऐसे कुछ बोलता हूं, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू ए है, इन सब चीजों को बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्जेब्रिक वैल्यू। इसको एल्जेब्रिक, ये रियल वैल्यू नहीं है। एक की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह कुछ हो सकता है, वाई की जगह पे कुछ हो सकता है। ये एक कॉमन ट्रेड रख देते हैं हम लोग कि जिससे इसकी जगह पे कोई भी न्यूरेंस रख सकते हो। अब हम यहाँ पढ़ते हैं जैसे ए के पावर 4, ए के पावर 4 हो गया। इसका मतलब हो गया ए को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब हो गया ए को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। मैं बोलता हूं ए के पावर 2 या ए स्क्वायर, इसका मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ए के पावर 3, ए क्यूब, तो इसका मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ये होता है हमारा। अब इसमें जो जैसे हमने लिखा कि ए के पावर एक्स लिख दिया, तो जो ए को होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेस या आधार। ठीक है। और ये जो पावर होता है इसी को बोलते हैं पावर या घातांक। घात या घातांक। ए के घात एक्स, हम लोग को गांव में पढ़ाते थे, जब गांव पढ़ते थे तो बोलता ए के घात एक्स, 4 के घात 5, ऐसे बोलते थे। तो ये हो गया हमारा घातांक का जो होते हैं, घात के अंक कैसे लिखे जाते हैं वो ये हो गया हमारा। एक के पावर वाई, वाई इसकी घात हो गया, एक्स इसका बेस हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारे ये घात हैं, घात का मतलब क्या हो गया कि जिस संख्या के ऊपर वो घात लगा हुआ है, तो घात की संख्या के बराबर उसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया, जैसे एक्स के पावर वाई बोला, तो एक्स के पावर वाई मतलब एक्स को वाई बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। ए के पावर 4 ए स्क्वायर, ये बता दिया। अब हम ये भी बता दिया, ये इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं पावर या घात। ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं घातांक के नियम में। पहला नियम क्या दिया है? इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इंडिसेस। इसमें क्या दिया है? पहला फार्मूला दिया है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर क्या दिया है? ए के पावर एम प्लस एन। ये एक नियम है, इसको याद कर लेना आप लोग। क्यों याद करेंगे? अब ये ए के पावर एम प्लस एन क्यों हो गया? ये एम प्लस एन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आधार सेम है दोनों के। जब सेम आधार वाले घातांक आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सेम आधार के घातांक जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आधार वही रहेगा और ये घात आपस में जुड़ जाएंगे। जब सेम आधार के घातांक का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आधार वही लिखेंगे और घात आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर वाई,
ये कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, घात दोनों के सेम, आधार दोनों के दो हैं, सेम है, तो यहाँ आधार को सेम आधार को यहाँ लिख देंगे, और जो घात है आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, x2 पावर x हम आगे बोलते हैं जैसे 5 के पावर x और इंटू 5 के पावर z कर दिया मैंने। इसका मतलब कुछ नहीं, 5 के पावर x प्लस z। ठीक है, अगर यहां पर लिख दिया 5 के पावर x इंटू 3 के पावर x, इसका क्या वैल्यू होगा, तो इसका भी क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे। अब ये अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है, तो ये सेम उस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनके आधार सेम नहीं है। इनको कैसे करेंगे वो अलग चीज बताएंगे, फार्मूला बाद में आपको। ये क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पावर x इंटू एक्स हो जाएगा, ये आपस में x प्लस x, नहीं नहीं ये ऐसे होता ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये घातांक का आपस में मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। जो मैं फार्मूला बताया था उसमें था कि पहला फार्मूला a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि घात इसके बेस सेम है, तो हमारे जो घात हैं आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरा फार्मूला दिया है अब यहाँ पर एक, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, चलो ठीक है अभी आ गया हो। एक दूसरा फार्मूला दिया है a के पावर m अपान a के पावर n। अगर ऐसा है तो उसी तरह के फार्मूला सेम है, वहां पर गुणा हो रहा था m+n हो गया था, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आधार सेम रहेगा और वहां पर माइनस हो जाए a के पावर m-n। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ाया था a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m+n। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये घात आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, a के पावर m को a के पावर n से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर घात आपस में आधार तो सेम है, दोनों के आधार सेम है, तो सेम आधार है तो आधार को सेम कर देंगे और a के पावर m-n नीचे वाला जो पावर है घातांक है उसको उसमें ऊपर वाले घातांक से घटा देंगे। ठीक है, अब तीसरा आता है कि एक के पावर फार्मूला बताया जा रहा है, जैसे अब मैं गिनती में लिख के बता देता हूं, 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5 प्लस 7, 3 के पावर 12। इसका मतलब 3 को 12 बार मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते चले जाओ, समझ गए। अब यहां पर दिया है 3 के पावर 7 अपान 3 के पावर 5। इसका मतलब हो गया आधार सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7-5 इक्वल टू 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 के मतलब 3 स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9। इस चीज को समझिएगा आप लोग, क्योंकि इसका आगे चल के बहुत यूज है, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझना। अगर हम, ये हो गया, ठीक है, अब चलते हैं अगला फार्मूला, तीसरा फार्मूला, a के पावर m के पावर n कर दिया। अब देखिए यहां पर जो a के पावर m है, a के पावर m जो है इसके पावर n कर दिया, इसको बोलते हैं a के पावर m के पावर n। यहां पर क्या होगा, ये m आपस में जुड़ेंगे नहीं, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है आपको। ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ बताया है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने जो बताया है आपको, a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर a के पावर m के पावर n है,
m के पावर n है, तो यहाँ पर घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 3 स्क्वायर या 3 के पावर 2 कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा 3 के पावर 2 × 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 4। इसका मतलब हो जाएगा 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज हमेशा गलती करते हैं लोग, ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं इसको। कहाँ पर पावर को जोड़ना है, कहाँ पे पावर को वो घटाना है, और कहाँ पे पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि जब हमारे बेस सेम हैं और उन घातांकों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे और बेस लिख देंगे वैसे को वैसे। ठीक है, जैसे इसका फॉर्म ये वाला हो गया। ठीक है, अगर एक घात को दूसरे घात से भाग किया जा रहा है, एक घातांक को दूसरे घातांक से भाग किया जा रहा है, इंडिसेस को, तो अगर बेस सेम है तो उनके पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाता है। हमेशा देखना, जैसे हमने लिख दिया कि 1/x², इसका मतलब हो जाता है x⁻²। अब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूं। a⁻m अपान a⁻n कर दिया, यही तो किया। अब ये जब जाएगा a⁻m इंटू a⁻−n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1/n है। और हमने बताया कि जाके घात ऊपर जाएगा तो नीचे अगर भाग दे रहे हैं, ये हमारा किसमें न्यूमरेटर की जगह पे है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस घात हो जाता है। तो a⁻m इंटू a⁻n। और हमने बताया है कि अगर दो घातांकों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बेस सेम है, तो बेस को लिख देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये माइनस है तो माइनस ही तो आएगा, ये माइनस है तो माइनस जाके इसमें जुड़ जाएगा, a⁻m−n। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग, मैं 2-3 बार रिवाइज कर करके बोल रहा हूँ, इनको जरूर याद रखना, ये आपके आगे बहुत काम आएंगे। ये कंफ्यूजन जहां पर हो रहा है, कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे 1 नहीं 10 बार पूछे, मैं जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला दे रहा है यहां पर, बोल रहा है चौथा फार्मूला, a⁻−m है, a⁻−m है। मैंने आपको बता दिया था पहले कि a⁻−m का मतलब होता है कि ये 1/a⁻m है, बताया था ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि अगर a⁻m = 1 है तो ये बराबर हो जाएगा 1/a⁻−m, सॉरी एक नहीं नहीं एक a⁻−m, a⁻m नहीं, सॉरी गलती, क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरे खुद ही समझ में। सर आपने सही बताया था। नहीं नहीं, मैं कुछ बोलना चाह रहा था आपको और कुछ गड़बड़ हो गया। सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो हमेशा माइनस में ही रहेगा। ये मैं यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब मान लीजिए n है और जब ये उस पार जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा, तो ये जाके हो जाएगा 1/a⁻−m। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, घात नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं कि x² = 4, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो ये जो जाकर के यहाँ पर 1/, ये पावर आ जाएगा 4 के पावर 1/2 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने बोला x⁻3 = 27, तो x बराबर हो जाएगा। तो अब ऐसे हम जब सॉल्व करेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो ऐसे x की वैल्यू निकालने को आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको
27 के पावर हो जाएगा 1/3। इसी को बोलते हैं हम 1/3 को बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, जो कल हमने बताया था। वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल। हाँ, याद आ गया, वर्गमूल। इसको बोलते हैं, कोई घनमूल। एनीबडी? घनमूल घनमूल। घनमूल। हाँ, घनमूल। घन का मतलब ही होता है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्यूब। इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे अब ये 3 के पावर 27, अगर अगर आप ध्यान दें तो 27 में 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 के पावर 3 हो गया। अब उसके पावर ऊपर 1/3 है, यही हो गया ना। तो अब ये जाके क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3। और मैंने कहा कि अगर पावर के ऊपर पावर लगा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, कौन सा? A के पावर n वाला फॉर्मूला। नंबर अब वाला। जब इसको हम करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या? 3 के पावर 1, और ये हो गया 3। एक तो ये हो गया। एक्स ठीक है, पावर 3। सॉल्व हो गया कि नहीं सॉल्व हो गया? इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हम क्यूब रूट लिखते हैं, ये हो गया क्यूब रूट। ये जो वर्ग वाला निशान है उसी के ऊपर 3 लिख देंगे तो क्यूब रूट हो जाता है। 27 का क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें 3 बार आना चाहिए। अगर ये 3 बार है तो ये क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा, ये बराबर 3 हो जाएगा। और जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको कि स्क्वायर रूट 4, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर इसका करेंगे तो 2 × 2 2 बार आया है। तो अगर ये संख्या 2 बार आ गया है तो ये इसके स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, आया ना। ये स्क्वायर रूट 4 बराबर होता है 4 के पावर 1/2। जी सर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 4 का मतलब है 2 के स्क्वायर, और उसके पावर 1/2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर आप उसको ध्यान दे देंगे तो उससे सब कुछ आ जाता है। ये बेसिक है, इनको जरूर पढ़ना, ध्यान रखना। मैंने आपको जो फार्मूला दिया है इसको कैसे मैं एप्लीकेशन करते हुए बताया जा रहा हूँ, और फार्मूला याद भी कराया जा रहा हूँ। मैं आपको भी बता रहा था कि कैसे वर्गमूल को हम कैसे मैंने कल पढ़ाया था। कल मैं बताया था कक्षा 1 वाली पढ़ाई, कि का पे बड़ी की मात्रा लगाया तो की हो गया। ठीक है, वैसे मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी है, अगर वो 2 बार लिखी है तो वो बाहर आकर के 1 हो जाएगी, यही मैंने बताया था ना। तो इसका क्यों, कारण क्या है? क्योंकि ये हो गया है, ये 2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और A के पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ कि तो 2 × 1 = 2 ये कट गया, बचा 2 के पावर 1। और किसी का भी, एक चीज और याद कर लेना, किसी भी संख्या का पावर 1 होगा तो इसका मतलब संख्या को किसी से मल्टीप्लाई करनी नहीं है। तो किसी भी संख्या का घात अगर 1 है तो वही संख्या होती है। किसी भी संख्या को 4 लिखा है तो 4 का मतलब ही होता है 4 के पावर 1। 5 लिखा है तो 5 का मतलब ही होता है 5 के पावर 1। 5 या 5 के पावर 1 सेम चीज है। A के पावर 1 = A। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। और किसी का घात अगर 0 है, वो संख्या हमेशा क्या होगी? 1। 1। 1। किसी की, हाँ, किसी की भी घात होगी तो 1। कैसे? A के पावर 0 करोगे क्या होगा? मान लीजिए 4 - 4 करोगे तभी तो 0 होगा। मान लीजिए 4 कर रहे हैं, 4 - 4 कर रहे हैं तो 0 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? A के पावर 4 इंटू एक अपान A के पावर 4, यही तो होगा। ये माइनस वाला नीचे चला जाएगा, जी सर, कट जाएगा दोनों। तो ये कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। 1। मैं मैं कहता हूँ 1 - 1 कर देता हूँ, तो भी तो यही होगा। A/A हो जाएगा, इसका भी मतलब 1 हो जाएगा। A के पावर 2 - 2 कर देता हूँ, A के पावर 0 = A के पावर 2 - 2
इसमें भी तो ये हो जाएगा, ए के पावर ये वाला तो ऊपर रह जाएगा, -2 वाला नीचे आ जाएगा, और ये फिर कट के 1 हो जाएगा। ये प्रूव करता है कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1। होगी, 1 होगी। वेरी गुड कार्तिक जी का। ये सब होता है कि एक दिन क्लास करेंगे, 2 दिन गायब हो जाएंगे इन सब चीजों में। अब फिर अब कल पढ़ाएंगे तो फिर बोलेंगे कि एक चीज बताऊं, जैसे अभी हम लोग यहाँ 8-10 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, रिजल्टों भी तो ऐसे ही आता है फिर बाद में जो लोग भाग जाते हैं। थोड़ा सा ठीक हमारे हमारे से कमी हो गई, हम टाइम से नहीं पहुंच, मतलब कि टाइम से क्या, मैं तो अवेलेबल था एक्चुअली, मैं पढ़ने लगा था, पढ़ते पढ़ते मैं भूल गया कि मेरे पढ़ाने का भी टाइम हो गया। अब एक मैं आपको पांचवा फार्मूला बता रहा हूँ। ए बी के पावर एम। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। अब मैं आपको वो चीज जो 3 के पावर 5 7 और 5 ए के पावर एक्स, 3 के पावर x और 5 के पावर x बोल रहा था ना, वो चीज यहाँ आ गया है। देखिए कैसे हो गया। इसका मतलब हो गया ए के पावर m इंटू बी के पावर m। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि 3 के पावर x इंटू 7 के पावर x है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, 27 इंटू 3 पावर x, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, 21 के पावर x कर दोगे तो वो फार्मूला आ जाएगा, 21 को एक x बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। जब भी दो, अभी के ए इंटू, हमें ए इंटू बी के पावर m बराबर, ये फार्मूला आपको बताया है कि ए के पावर m इंटू बी के पावर m। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने ए कर दिया, यहां भी ए कर दिया, और इसके पावर m कर दिया। अब क्या होगा, एनीबॉडी मुझे ए रिप्लाई पावर टू दीजिए। एम हाँ, ए पावर 2m ए पावर 2m। और कोई, और कोई। ए का पावर 2m हो जाएगा। हाँ जी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो ए ए का स्क्वायर हो पावर जाएगा 2m। ए 2 बार है, और 2 m बार हो स्क्वायर जाएगा, होगा ना। और ये आपस में मल्टीप्लाई A 2m हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो जाएगा कि इस फार्मूला के आधार पर ये बी की जगह हमने ए कर दिया है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए के पावर m इंटू ए के पावर m। तो इसका मतलब बेस सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ए के पावर 2m। क्लियर हुआ ना। जी सर। ये फार्मूला हमारा ए बी के पावर m इक्वल टू ए के पावर m इंटू बी के पावर m। इसको ध्यान रखना है, जब भी हमारे कहीं आगे सॉल्व करते समय दिक्कत आए तो हमको ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। ये जो 6-7 फार्मूला इसमें दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है आपको। अब आता है आपका धीरे से ए के पावर, अब ये तो हो गया ए इंटू बी, अगर ए और बी को भाग किया है हमने, अब इसके पावर m हो गया, तो कोई बात नहीं, ये तो यही हो जाएगा ना, ए के पावर m अपॉन बी के पावर m, यही हो जाएगा ना। हाँ, यही तो हो जी जाएगा सर। ना। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए के पावर m इंटू बी के पावर, -m। शाबाश, वेरी गुड, हो गया ना, क्लियर हुआ ना। जी सर। हाँ, हाँ चलिए, ये फार्मूला जरूर, ये जो हम 7 फार्मूला दिखाए लिखे हैं घातांक के, यही आधार हैं बस, इनको आप लोग बार बार पढ़ लेना। मैं इसको, अगर ये सब क्लियर हो गया हो तो मैं नेक्स्ट चलूं, अगर ये क्लियर है तो थंब अप कीजिए, मैं नेक्स्ट चलता हूँ फिर। चलिए, ये थोड़े से हमारे, इसको कल बताएंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है तो वही चीज है, घूम घुमा के है बस। चलिए हम बता ही देते हैं, नहीं तो फिर क्लासेस लेट हो जाएंगी। क्या इरादा है पढ़ने का, कि बता दें इसको, कि आगे क्लोज करें आज। कल बताइएगा सर, आज लेट हो गया। ठीक है, ओके, चलिए, कोई बात नहीं। ये आज का रुचि क्लियर हुआ।
यस सर। हाँ, ठीक है। आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। ये फार्मूला जो मैंने पीडीएफ बना के भेजा है, इसको याद जरूर कर लेना। ये हमेशा आपके जबान पे होने चाहिए कि कैसे मल्टी एम के पावर घात कैसे कब जुड़ रहे हैं, कब घटाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कब इनमें माइनस हो रहा है, कब घात माइनस हो जाता है, कब घात प्लस हो जाता है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आगे आपको कैलकुलेशन में बहुत काम देगा। ठीक है।